इस लड़के का नाम फ्लैंक है, जो बहुत ही जीनियस होता है। वो हमेशा से इस दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता है। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के सारे दोस्तों को लेज बांधना नहीं आता है, तो वो एक ऐसा स्प्रे बनाता है जिसे पैरों के डालने से वो खुद एक शूज बन जाएंगे। लेकिन इसको पता नहीं होता है कि आखिर उसे निकाला कैसे जाए, जिस वजह से उसका पूरे स्कूल में मजाक बन जाता है। वो रोते हुए घर जाकर उन जूतों को निकालने को बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात को उसकी मम्मी उसे बहुत से साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताती है, जिसे सुन उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे फ्लाइंग कार, एक बोलने वाला बंदर, चलने वाला टीवी और बाल उगाने वाली क्रेन, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। फिर वो एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे उसके शहर के लोगों को खाने की कमी ना हो, क्योंकि उसके शहर में खाने को सिर्फ मछली ही मिलती थी। फिर वो बर्गर बनाने की एक मशीन बनाता है, और जैसे ही उससे बर्गर बनने वाला होता है तो ये साला तो पूरे शहर की बिजली ही गायब करवा देता है, जिससे उसके पिता उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे अपनी दुकान में काम पर लगा देते हैं। एक दिन उसके पिता उसे दुकान में बैठाकर एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, जहां मेयर अपने शहर की सुरक्षा के लिए कुछ बातें बता रहा होता है। दूसरी तरफ फ्लैंक अपनी मशीन को लेकर एक पावर स्टेशन में जाता है और अपनी मशीन को बिजली की मदद से चालू कर देता है, लेकिन ज्यादा पावर मिलने की वजह से मशीन में गड़बड़ हो जाती है और मशीन फ्लैंक को लेकर शहर की तरफ को उड़ जाती है, जिस वजह से शहर में बना एक पानी का टैंक गिरकर लोगों के पीछे लग जाता है और पूरे शहर में भयंकर तबाही मच जाती है। इस खबर को सैम नाम की रिपोर्टर अपने कैमरे से शूट कर लेती है। फिर शहर के सारे लोग फ्लैंक पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बहुत सुनाने लगते हैं। अपने बेटे की इस हरकत से उसके पिता भी उससे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैंक नदी किनारे दुखी होकर बैठा होता है कि तभी वहाँ सैम आती है। असल में सैम एक बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना चाहती है, पर उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता है। फिर वो फ्लैंक के जूते देखती है और उनकी तारीफ करती है, जिसे देख फ्लैंक बहुत खुश होता है और उसके प्यार में गिर जाता है। आसमान में अचानक से कलरफुल बादल बनने लगे हैं। लोग ये देख हैरान ही थे कि तभी आसमान से बर्गर की बारिश होने लगती है। इस शहर में जहाँ लोगों ने मछली के अलावा कुछ भी नहीं चखा होता है, वहाँ अचानक से बर्गर की बारिश से लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सैम इस न्यूज को जल्दी से टीवी में चला देती है, जिससे सभी शहर के लोगों को पता चलता है कि ये बारिश फ्लैंक की बनाई गई मशीन की वजह से हो रही है, जिस कारण सभी फ्लैंक को बहुत पसंद करने लगते हैं और वो उन सभी का हीरो बन जाता है। फिर शहर के सभी लोग उसे फिर से बारिश करने का कहते हैं, लेकिन फ्लैंक के पिता उसे साफ मना कर देते हैं। अपने पिता को बहुत समझाने के बाद आखिर में उसके पिता मान जाते हैं। परमिशन मिलने के बाद सैम और फ्लैंक दोनों उसकी लैब में जाते हैं, जहाँ ये साला इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। फिर सैम के कहने पर वो फिर से मशीन को चालू करता है और आसमान से खाने की बारिश होने लगती है। अपने इस कारनामे की वजह से फ्लैंक पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। फिर शहर का मेयर उसे कहता है कि उसे इसी तरह बारिश करते रहना होगा, जिससे हमारा शहर बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। फिर फ्लैंक अपने काम में लग जाता और रोज लोगों के इच्छानुसार खाने की बारिश करने लगता है। लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले की शांति है। फ्लैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिससे वो आसमान से खाने की बारिश करवा सकता है। अगले दिन से फ्लैंक शहर के ऊपर अलग अलग खाने की बारिश करवाने लगता है। साथ ही उसने एक ऐसी गाड़ी भी बनाई जो बचे हुए खाने को शहर से दूर फेंकने का काम करती है। इस वजह से वो पूरे शहर का हीरो बन जाता है। एक दिन अपने एक दोस्त के बर्थडे तो वो पूरे शहर में आइसक्रीम की बारिश करवा देता है, जिससे पूरा शहर आइसक्रीम से भर जाता है और सारे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद सैम को लेकर एक जेली वाले घर में जाता है, क्योंकि सैम को जेली बहुत पसंद होती है। उसे अपने दिल की बात बताने वाला होता है। तभी उसके पिता का कॉल आता है और उसे मिलने का कहते हैं। उसके पिता उसे ये सब रोकने का कहते हैं, क्योंकि जिन चीजों की वो बारिश करवा रहा होता है उनका साइज अचानक से बड़ा होने लगता है। वो मेयर के पास जाकर ये सब बताता है, लेकिन ये तो खुद खा खा के गुब्बारे जैसा फूल गया होता है। अगले दिन शहर की नई ओपनिंग होने वाली होती है, जिसमें फ्लैंक को रिबन काटने को कहा जाता है। इतने सारे लोगों का प्यार देख फ्लैंक बहुत खुश होता है और रिबन काट देता है, लेकिन कहीं दूर से उनकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। इस शहर में जहाँ लोगों ने मछली के अलावा कुछ भी नहीं चखा होता है, वहाँ एक दिन बर्गर की बारिश हो जाती है, क्योंकि फ्लैंक ने एक मशीन बनाई है जिससे वो खाने की बारिश करवा सकता था। आज शहर की नई ओपनिंग है, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। पता लगता है पूरे शहर में एक बहुत बड़ा नूडल्स का तूफान आने वाला है, जिसे देख सभी की हालत खराब हो जाती है। फ्लैंक जल्दी से अपनी लैब में जाता है, जहाँ ये मोटा डिनर ऑर्डर कर रहा होता है, लेकिन ज्यादा ऑर्डर हो जाने की वजह से मशीन में खराबी आ जाती है, जिससे पूरी दुनिया में खाने का एक तूफान आने लगता है। तभी सैम बताती है कि तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे पूरी दुनिया अब खतरे में है। ये सब देख फ्लैंक खुद को फिर से बेकार समझने लगता है और खुद को एक डब्बे में बंद कर लेता है। तभी उसके पिता उसका लैब कोट लेकर उसके पास आते हैं, जिसे देख उसके अंदर नई उम्मीद आती है। उसके बाद फ्लैंक, सैम और उसके पिता उसकी फ्लाइंग कार में बैठ निकल जाते हैं दुनिया बचाने, जहाँ उनका सामना खाने से बने कई मॉन्स्टर से होता है, जो लगातार इन पर हमला कर रहे होते हैं। कुछ तो चिकन मॉन्स्टर भी होते हैं, जिन्हें देख इनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन ये सभी उनसे लड़ते हुए लास्ट में मशीन तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ फ्लैंक अपने बनाए गए स्प्रे से मशीन को बंद कर देता है, जिससे मशीन में एक धमाका होता है और सारा तूफान गायब हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया खतरे से बच जाती है और फ्लैंक और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। और मूवी की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।